हेलो दोस्तों, नमस्कार। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलता रहे। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस पावरफुल वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अगर हम लोग बात करें पिछले हफ्ते की, ठीक है, एंड कल के दिन की भी, तो हम सभी लोगों को पता है बाजार में तो लगातार गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इस गिरावट के चलते बाजार में बहुत ज़्यादा चर्चा यहाँ पे चल रही कि गिरावट कब तक चलेगी, क्या मतलब ये बाजार ऐसे ही नीचे गिरता रहेगा, रिकवरी कब आएगी, बहुत सारी चीज़ें। सो इस वीडियो की अगर हम लोग बात करें तो यस्टरडे भी मैंने एक सवाल भी पूछा था कि क्या आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। मतलब कि देखो, इतिहास की अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्ने घुमाकर देख लो तो शेयर मार्केट इस प्रकार से कितनी बार गिर चुका है, बहुत बार। ठीक है, ये कोई पहली बार नहीं। अभी की गिरावट तो आप रफली पकड़ लो, चलो 8% की है, ठीक है, कैलकुलेट करके देखना उसी के आसपास होगी, चलो 10 भी पकड़ लो, राउंडेड फिगर, ठीक है। बट क्या मार्केट इससे ज़्यादा इसके पहले भी गिर चुका है? तो 110% भाई, इसके पहले भी कितनी बार बाजार में ब्रूटल गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इस वीडियो का टॉपिक ही यही है दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले टोटल रिसेंटली 5 पॉपुलर शेयर बाजार के बड़े क्रैशेस, एकदम बड़ी बड़ी गिरावटें, 20%, 30%, 40%, 60%, ठीक है। सो मार्केट यहाँ पे गिरा एंड उसी के साथ साथ वो मार्केट रिकवर भी हुआ। तो उस रिकवरी के लिए कितना टाइम लगा, कितने महीने में मार्केट रिकवर किया, कितने साल लगे, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन वाला ये वीडियो है। काफ़ी रिसर्च करने में टाइम यहाँ पे खर्च हुआ है यहाँ पे, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। आपके लाइक के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा, इसी प्रकार के और भी एजुकेशनल कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाते रहूँगा। तो चलिए, 5 बड़े बड़े क्रैशेस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। नीचे से लेकर ऊपर तक हम लोग जाएंगे, मतलब छोटे क्रैश के साथ शुरुआत करेंगे। नंबर 5 की अगर हम लोग बात करें तो कौन सी गिरावट, तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे आना पड़ेगा ईयर 2000। यस, ईयर 2000 की अगर हम लोग बात करें, क्या हुआ था 2000 में, तो दोस्तों हुआ था डॉट कॉम बबल। यस, काफ़ी लोगों ने सुना होगा, ठीक है। सो डॉट कॉम बबल के चलते शेयर बाजार एकदम ज़ोरदार क्रैश हुआ था। मतलब उसके पहले तो मार्केट एकदम मस्त मस्त चल रहा था एंड ईयर 2000 में देख सकते हो पीक बन गया, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बाजार एकदम कोलैप्स हुआ था, ठीक है, डॉट कॉम बबल के चलते। अभी जिनको नहीं पता कि डॉट कॉम बबल मतलब एग्जैक्टली क्या था, आप ऐसा समझ लो, एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। इंटरनेट का ज़माना तभी हम लोग को देखने को मिल रहा था। आईटी वाली कंपनियाँ, इंटरनेट यही फ्यूचर है। एंड इस चीज़ के चलते देखा गया तो जिस भी कंपनी के आगे डॉट कॉम लिखा हुआ रहता है, ठीक है, अगर आप वेबसाइट भी देख लो, कोई भी वेबसाइट होती है, ठीक है, क्या रहता है उसके ऊपर डॉट कॉम होता है कि नहीं। अगर आप ये यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहे हो, ऊपर देखो आपको यूआरएल दिख रहा होगा, तो वहाँ पे लिखा होगा देखो डॉट कॉम करके, ठीक है। सो हर कंपनी क्या कर रही थी, अपने आगे नाम के आगे डॉट कॉम जोड़ रही थी। अभी कोई एबीसी नाम की कंपनी थी, ठीक है, अभी उसका काम इंटरनेट से रिलेटेड इतना कुछ नहीं भी था, फिर भी वो क्या करती थी, उन्होंने अपना नाम abc.com कर दिया। जैसे ही डॉट कॉम लगा दिया, स्टॉक रॉकेट बनना स्टार्ट होते थे, पागलों की तरह निवेशक उसमें पैसा डालते थे। इवन दो उसके कोई फंडामेंटल्स थे नहीं, उतना इंटरनेट से रिलेटेड बिजनेस था भी नहीं, फिर भी। तो क्या ये चीज़ें चलेगी? नहीं। जब कंपनी के नंबर आ गए सामने तो पोल खुल गई भाई, कुछ भी नंबर थे नहीं एंड फिर एकदम ज़ोरदार क्रैश हो गया। अगर मैं कुछ एग्जांपल अगर आपके सामने रख दूं, आप देख सकते pets.com करके था, boo.com करके था, इस प्रकार की कंपनियां तो लिटरली मतलब शटडाउन ही हो गई इस सिचुएशन में। तो ये पूरा डॉट कॉम बबल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था, अगर हम लोग गिरावट की बात करें तो। सो ये कब की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया 2000 ईयर की। एंड बाजार की अगर हम लोग बात करें तो एक कितना हम लोगों को कोलैप्स होते हुए देखने को मिला था, मोटा मोटी 32%। यस, इतना गिरा था। अभी कितना गिरा है मार्केट? 8% गिरा है, ठीक है। 32%, जस्ट इमेजिन करके देखना क्या हालत हुई होगी। 32% की गिरावट देखने को मिली थी। बट क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, रिकवरी तो होती है। हाँ, रिकवरी भी यहाँ पे हो गई। तो रिकवरी की अगर हम लोग बात करें तो डॉट कॉम बबल में 32% जो बाजार यहाँ पे गिरा था, कितना टाइम लगा? तो मंथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, 22 महीना। यस, 22 महीने हम लोगों को यहाँ पे लगा। मतलब हम कह सकते हैं और 2 महीने लग जाते तो पूरे 2 साल हो जाते, ठीक है। 12 महीने का 1 साल और 12 मतलब 24, मतलब आप पकड़ सकते हो यहाँ पे 1 साल 10 महीना यहाँ पे लगा रिकवरी होने के लिए, जहाँ से गिरा था वापस उधर आने के लिए। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिल चुका है। अभी आगे के जितने भी चीज़ें उसको फटाफट कवर कर लेते हैं। ऐसे ही पॉइंट नंबर 4,
कौन सा क्रैश? रिसेंटली अभी 2020 जो हुआ था, कौन सा? यस, वही कोविड के चलते जो बाजार क्रैश यहाँ पे हुआ था, लॉकडाउन के चलते। ठीक है, मतलब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, कुछ क्रैशेस कैसे हम लोग कल्पना कर लेते, ठीक है भाई वर्ल्ड वॉर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, क्या पता कि क्या, पर वो क्या मतलब, ठीक है भाई, ऐसी चीज़ें हम सोच सकते हैं भाई कि जिस प्रकार की चीज़ें रहती, बट ये चीज़ किसी ने भी सोची नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री टीवी के ऊपर आके बोलेंगे भाई 21 दिन के लिए घर से बाहर मत निकलो। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस वे से बाजार जोरदार कोलैप्स यहाँ पे हुआ था। ठीक है, आप डाउ जोन्स का चार्ट पैटर्न देख लो, निफ्टी का देख लो, सब कुछ सेम ही है। ठीक है, सो उस वक्त की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है कोविड में अभी क्या हुआ था, वो तो चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर कोई घर में ही था, हर किसी ने एक्सपीरियंस भी किया है। लेटेस्ट क्रैश की अगर हम लोग बात करें तो वेल एक्सपीरियंस क्रैश हम लोग को कोविड ही देखने को यहाँ पे मिला था। एंड कोविड की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि कितना क्रैश हम लोग को देखने को मिला था कोविड में, तो लगभग लगभग दोस्तों 38%, मैं लिख लेता हूँ, 38% बाजार नीचे आया था, इतना ज़बरदस्त। ठीक है, क्या रिकवर हुई थी? ऑब्वियसली रिकवरी हुई थी, एकदम स्पीडी रिकवरी, ओनली 10 मंथ्स, यस 10 महीने में बाजार वापस खड़ा होकर वहाँ पे आया था। किसी को मतलब भरोसा भी नहीं हो रहा था। ठीक है, और जो टेक्निकल वाले ज़्यादा होते वो तो बोल रहे थे भाई हो ही नहीं सकता, ये तो वापस ही गिरेगा करके, ऐसा वैसा। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे पता था करके, मैं भी शॉक था। ठीक है, बट मैं कभी चीज़ें जज नहीं करता हूँ या फिर प्रेडिक्ट करने नहीं जाता हूँ कि ये टॉप है या फिर बॉटम है करके। अपना तो एक ही काम है भाई, अच्छे कंपनी में निवेश करो, चुपचाप से बैठे रहो, उसके बाद तो भाई हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, फोकस ऑन कंट्रोलेबल इवेंट, नॉन कंट्रोलेबल इवेंट के ऊपर फोकस करके आपको कुछ भी नहीं होगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो 10 महीने में रिकवरी आई थी, इतनी सॉलिड रिकवरी थी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, फेड ने, आरबीआई ने एकदम दनादन रेट कट करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, एंड उसी के चलते बाजार में हम लोग को रिकवरी एंड फायदा भी यहाँ पे होते हुए देखने को मिला था। तीसरे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें क्रैश की, तो वो था 1996 का क्रैश। सो क्या हुआ था 1996 में? सेंसेक्स आप देख सकते हो 4000 से 2700 से भी नीचे हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था, एकदम फास्ट, जून से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, मल्टीपल रीजंस भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, जैसे कि लिक्विडिटी एकदम टाइट थी, इंटरेस्ट रेट हाई पर थे, कंपनी के रिजल्ट भी एकदम यहाँ पे खराब थे। ठीक है, मार्केट का सेंटीमेंट खराब था, एंड मेजर प्रॉब्लम था भाई मतलब सरकार प्रॉपर नहीं थी, बहुत ही ज़्यादा एकदम खिचड़ी टाइप का, मतलब सरकार का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा था। ठीक है, स्टेबल गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड इसी चीज़ के चलते इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बार बार वो लूज़ कर रहे थे। एंड इसी चीज़ के चलते अगर हम लोग बात करें तो 1996 में अच्छी खासी हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन टर्म्स ऑफ अ परसेंटेज, देन अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 40 लिख लेता हूँ यहाँ पे, 40% तक मार्केट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिला था 1996 में। बट जैसे कि आपको पता ही है, क्या रिकवरी हुई थी? ऑब्वियसली रिकवरी हुई थी। कितना टाइम लगा? 15 महीना, 15 मंथ, सवा साल आप बोल सकते हैं, सवा साल में बाजार रिकवर यहाँ पे हुआ था, इतना ज़बरदस्त गिरने के बाद। आ जाते पॉइंट नंबर 2 की ओर, 1992। अभी 1992 तो भाई हर किसी को पता ही है। क्या बात करते हो सर, हमें तो नहीं पता रहे, ऐसा कैसा बोल सकते हो? अभी तो इतनी बड़ी स्कैम की सीरीज़ तो आपने देखी होगी। यस, जो ये हर्षद मेहता का जो स्कैम देखने को मिला था, ठीक है, ये सीरीज़ के चलते भी काफ़ी लोगों ने डीमैट अकाउंट ओपन किया था। तभी कोविड के पहले ही हम लोग को तभी ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही थी, काफ़ी सारे लोग शुरू यहाँ पे हुए थे। एनीवेज, सो 1992 की अगर हम बात करें तो हर्षद मेहता स्कैम के चलते बाजार एकदम ब्रूटली हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। अगर मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूँ तो बाजार कितना यहाँ पे क्रैश हुआ था, तो 56%। यस, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कितना? 56% मार्केट हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, जो बैंकिंग फंड्स का इस्तेमाल करके, सरकारी फंड्स का इस्तेमाल करके शेयर के प्राइस को मैनिपुलेट करके ऊपर लेकर गए थे, एंड बाद में वो सारी चीज़ें एक्सपोज हुई थी, तो एकदम हालत ही ख़राब हुई थी। सो रिकवरी हुई थी, हाँ हुई थी। एंड रिकवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एज़ यूजुअल कितना यहाँ पे टाइम लगा था, तो 1992 की बात करें तो लगभग हम कह सकते हैं 1.5 साल, मतलब 18 मंथ का टाइम लगा था मार्केट को वापस रिकवर करने के लिए। ठीक है, वापस शेयर बाजार में कॉन्फिडेंस लाने के लिए। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 1 क्या है? 2008, कौन कैसे भूल सकता है भाई, लेमन ब्रदर्स। यस, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसके पहले 2007 में, हमेशा 2008 बोला जाता है बट 2007 और 8 ऐसा बोलना चाहिए। रेट कट लगातार यहाँ पे हो रहे थे, एंड उसके बाद रिजल्ट ही सामने नहीं आए, अर्निंग्स अच्छे नहीं आए, वापस पैसा भी यहाँ पे बैंक्स के पास यहाँ पे नहीं आ रहा था, एनपीएस के ऊपर एनपीएस बढ़ते ही जा रहे थे, एंड इसी के चलते एक बैंक डूब गई, लेमन ब्रदर। ऐसी कोई छोटी मोटी बैंक नहीं थी। ठीक है, तो इतनी बड़ी बैंक यहाँ पे कोलैप्स हो गई। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये जो क्रैश था लेमन ब्रदर 2008 के हिसाब से, तो लगभग मार्केट 60%,
60% हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिला था, 60%, और बहुत ही शॉर्ट रेंज में, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा गिरावट करके, नहीं, एकदम ब्रूटल तरीके से हम लोग को मार्केट, आप देख सकते हैं ना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना कम समय में कोलैप्स यहाँ पे हो गया करके 60%। एंड उसके बाद आप देख सकते हो रिकवरी हुई, हाँ हुई, बट ये रिकवरी होने के लिए ये जो गैप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ऐसा लगेगा कि अरे कितना जल्दी रिकवर हुआ करके, बट ऐसा नहीं है। वो गैप फिल होने के लिए 2008 की अगर हम लोग बात करें तो कितना समय लगा, ये जो गैप था वो फिल होने के लिए 30 महीना हम लोगों को लगा। यस, रिकवरी यहाँ पे हुई थी, यस हुई थी, 30 मंथ्स यहाँ पे लगे, ठीक है, 12 का मंथ मतलब 1 साल, दूसरा 12 24 2 साल और 6 मतलब मोटा मोटी बोल दूँ 2.5 ईयर्स यहाँ पे लग गए, 2.5 साल लग गए यहाँ पे वापस आने के लिए। आप नीचे ईयर्स भी देख सकते हैं, 9 के बाद 10 11 के आसपास हम लोग को टाइम लगते हुए देखने को मिल गया, ठीक है। तो होल समरी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, ये टॉप 5 लेटेस्ट क्रैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले थे, हिस्ट्री मैंने आप लोगों के सामने रख दी अलॉन्ग विद द रिकवरी ऑल्सो। सो अगर हम लोग बात कर ले जितने भी हम लोगों ने क्रैश देखे उसमें से सबसे ब्रूटल क्रैश कौन सा था, बड़ा वाला, तो यही सबसे पहला नंबर 1 जो रखा था 2008, 60% मार्केट कोलैप्स होते हुए देखने को मिला था, और 2.5 साल सबसे ज़्यादा रिकवर होने के लिए भी सबसे बड़े क्रैश को ही यहाँ पे लगा था। एंड रिकवरी की अगर हम लोग बात करें, सबसे क्विक रिकवरी किस में देखने को मिली, तो वो थी कोविड में 2020, ओनली 10 मंथ्स, ओनली 10 मंथ्स, मतलब 1 साल भी नहीं लगा, इतना फास्ट बाजार यहाँ पे रिकवर यहाँ पे हुआ था। तो ये पूरा डेटा मैंने आप लोगों के सामने हिस्ट्री छान कर सामने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या करने का इस डेटा का, अचार डालने का, बिल्कुल भी नहीं। इस डेटा से, ठीक है, क्या लेसन हिस्ट्री से सीखना होता है भाई, ठीक है, क्या क्या लेसन हम लोगों ने यहाँ पे लर्न किया है, एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि यस, मार्केट बाउंस बैक करता है, ठीक है। कौन से सिचुएशन में ऐसा हो गया कि बाजार 0 हो गया करके, नहीं, हाँ हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 1.5 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 2.5 साल लगे, वॉट एवर बी द रीज़न, बट मार्केट बाउंस बैक करेगा, ये हर किसी को पता है। अभी वो इस वक्त कितने टाइम के बाद करेगा वो किसी को नहीं पता है। मैंने इसके पहले भी आप लोगों को बोला, मार्केट कहाँ पे जाएगा, कहाँ तक रुकेगा, टॉप क्या है, बॉटम क्या है, नोबडी नोज, बट एक चीज़ हमें पता है कि मार्केट रिकवर ज़रूर करेगा, ठीक है। निफ्टी आज भले किधर भी चले जाए, 20 22 21, अगेन मुझे नहीं पता, बट इतना मुझे पता है कि लॉन्ग रेंज में निफ्टी कभी तो 50,000 भी जाएगा, कभी 1 लाख भी जाएगा, ठीक है। बट उसके पहले भी इस प्रकार की गिरावटें कर करके जो कमज़ोर इन्वेस्टर है उनको किनारे कर देगा भाई। उनको पता है मार्केट में कैसे कमज़ोर इन्वेस्टर को साइड करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है भाई, गिरावट कर दो भाई, भाग जाएंगे, और क्या है, ठीक है। तेज़ी रखेंगे तो हर कोई आ जाएगा, ज़ोरदार गिरावट कर दो, ठीक है, मार्केट को 6 महीने तक उठने ही मत दो, ख़त्म। जो एक्सपीरियंस है उनको पता है भाई क्या कर सकते हैं, बैठे रहेंगे, और जब रिकवर कर जाएगा तो पैसा बन जाएगा। तो यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और हमारा एक और चैनल है आपको पता ही है, SMKC करके, आप चाहो तो इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।